हमारे संवाददाता नासिर हुसैन ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ गए। पूरे इलेक्शन की कवरेज आपने की, अलग अलग तस्वीरें आपने दिखाई नासिर, लेकिन जो एग्जिट पोल सामने आए वो कहीं ना कहीं मिले जुले नजर आए थे। अब जो ट्रेंड सामने आ रही है, अब जो रुझान सामने आ रही है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए खुशी की बात हो सकती है, क्योंकि बीजेपी आगे अभी तक। देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं जब सुबह 8 बजे मतगणना शुरू हुई तो क्योंकि लगातार लग रहा था कि कांग्रेस को के शुरुआत में जब जो पोस्टल बैलेट गिने जाएंगे तो शायद उनको बढ़त मिल सकती है, लेकिन जब पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हुई तो जाहिर तौर पर बीजेपी के लिए खुशी की बात थी, क्योंकि पोस्टल बैलेट में कहीं ना कहीं बीजेपी रुझानों में आगे आती नजर आ रही है। अगर हम राजधानी देहरादून की बात करें तो राजधानी देहरादून की जो सीटें हैं उनमें करीब जितनी सीटें हैं उनमें बीजेपी पोस्टल बैलेट की गिनती में आगे है। हालांकि अभी थोड़ी देर में जो 9 बजे तक का जो रिजल्ट है पोस्टल बैलेट का वो अपडेट हो जाएगा, उसके बाद स्थिति थोड़ी क्लियर हो जाएगी। लेकिन लग रहा है कि अभी तक ओवरऑल अगर हम देहरादून राजधानी की बात करें, जो सीटें हैं उन तमाम सीटों पर बीजेपी आगे नजर आ रही है। कुछ एक सीट हैं जिनमें कांग्रेस कहीं ना कहीं आगे बढ़त थोड़ी कांग्रेस को जरूर मिली है, लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो अभी तक बीजेपी आगे चल रही है। बिल्कुल। अच्छा नासिर, देखिए अब तक का जो रुझान सामने आया है उसमें तो बीजेपी बहुमत हासिल कर चुकी है। अगर ऐसा ही बना रहता कि अगले 2 से 3 घंटे तो बीजेपी जीत जाएगी। जो कहा गया कि बहुत कड़ा मुकाबला है, बहुत ज्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता, ऐसे में बीजेपी की ये बढ़त अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है कि एंटी इनकम्बेंसी की बातें थी, बार बार सीएम बदले गए, ये बातें थी, लेकिन लगता नहीं कि जनता ने बहुत ज्यादा गंभीरता से लिया इन बातों और आरोपों को। देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं जिस तरह की स्थिति पहले से ही नजर आ रही थी और एक माहौल कांग्रेस के पक्ष में बना था, कांग्रेस के तमाम नेता भी इस बात की दावेदारी करते नजर आ रहे थे कि इस बार सत्ता परिवर्तन होने वाला है और सत्ता परिवर्तन के लिए कांग्रेस ने प्रयास भी बहुत किए। लेकिन जिस तरह की स्थिति आज देखने को मिल रही है, जब सुबह 8 बजे काउंटिंग शुरू हुई तो शुरुआत से ही बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। तो ऐसे में अगर 9 बजे के बाद यानी 9 से 10 का जो समय है, इसमें अगर कांग्रेस आगे नहीं आती है तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए ये अच्छे संकेत नहीं होंगे, क्योंकि 11 बजे तक लगभग स्थिति क्लियर हो जाएगी, यानी 11 बजे तक 70% रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका होगा। ऐसे में अगर बीजेपी बढ़त बनाकर चलती है 10 बजे तक तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए ये नुकसानदायक साबित हो सकता है। और आज जिस तरीके से अभी तक दावे किए जा रहे थे कांग्रेस तरफ की वो बड़े भारी मतों से जीत रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में उनको जीत हासिल होने वाली है, लेकिन शुरुआती दौर में ऐसा नहीं लग रहा है। बीजेपी आगे तो जाहिर तौर पर अब बीजेपी। नासिर, बहुत शुक्रिया, ये अहम जानकारी आपने दी। तो नासिर की ओर से बताया गया कि स्थिति अगले 2 से 3 घंटे अगर ऐसी ही बनी रही तो बीजेपी बहुमत से जीत रही है। ये तमाम बातें जो लगातार कही गई कि सीएम बदले गए और जनता के बीच मैसेज गया कि सीएम फेल हुए या हाईकमान की ओर से आखिरकार क्यों ये फैसले लिए गए, वो बातें काम करती नजर नहीं आई है शुरुआती तौर पर।